नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको सादीपुर शहीदा कुरुक्षेत्र से एक बड़ी खबर दिखा रहा है, जहां पर जनता अपने विकास कार्यों की मांग कर रही है। उनका कहना है कि हमारी गरीब बस्ती में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इन्हीं मुद्दों पर हम यहां पर पहुंचे थे और हमने कई जगहों का निरीक्षण किया, गली को लेकर, नाली को लेकर और एक गोगा मेड़ी तक रास्ता बनना है उसको लेकर। वृद्ध आश्रम की बात की जाए, वह कंडम हालात में है। सरपंच साहब, क्या बताना चाहेंगे? गांव की काफ़ी समस्याओं जो है हमारे सामने आई हैं। कोई गली को लेकर समस्या है और कोई पानी निकासी को लेकर समस्या है, तो क्या कुछ समस्याएं सामने लेकर? सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि का मैं आपका स्वागत करता हूं। आप ग्राम पंचायत शादीपुर शहीदा में आए और मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखो, पंचायत के सामने समस्याएं बहुत हैं, पर कुछ समस्याओं को हल कर दिया गया है। जैसे कि एक दो गली को छोड़ कर बाकी सारे गलियां बना दी गई हैं। जो कि गली डेरे में है, वो भी पाइपलाइन, पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन डाली गई थी 2024 में। तो उसके बाद उनकी थोड़ी बहुत ही रिपेयरिंग कर दी गई थी। बाकी उनकी कंडीशन अभी कंडम हो चुकी है, वो भी उनको भी डी प्लान में दिया हुआ है। जैसे ही वो अप्रूव होते हैं उन्हें भी बना दिया जाएगा। और पानी की निकासी को लेकर भी समस्या है, क्योंकि पानी की निकासी की समस्या जो आ रही है, क्योंकि पानी के बाहर जाने की कोई रास्ता नहीं है। जोड़ों को पहले खाली कर दिया गया था। सरकार की योजनाएं भी आई थी कि 3 पॉइंट को बनाया जाए, उस हिसाब से भी कोई व्यवस्था देखने को नहीं है। अभी जो सरकार की गाइडलाइन है, उस हिसाब से जो जोड़ को साफ सफाई करवा दी गई थी, पर कोर्ट केस के चलते बाकी और कोई कार्य नहीं किया गया। कोर्ट किस विषय को लेकर डरा हुआ? कोर्ट केस कब्जे को लेकर है, वो पुराना कोर्ट केस चल रहा है कमिश्नर के पास। आज से 20 कब्जे तो लगभग 3-4 कब्जे हैं। 3-4 कब्जे? हाँ, जिसमें लोगों के घर बने हुए हैं। ओके, तो बात की जाए कि जैसे कि एक माड़ी वाला रास्ता है और एक वाल्मीकि बस्ती में भी रास्ता है, उन रास्तों की क्या व्यवस्था? जो माड़ी वाला रास्ता है उसको भी सरकार को एस्टीमेट भेजा हुआ है। जब तक एस्टीमेट अप्रूव नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते। जो वाल्मीकि बस्ती का रास्ता है, वो पीछे एक रास्ता टूटा हुआ था, उसे बना दिया गया था। जो मेन रास्ता है उसकी भी थोड़ी स्थिति ठीक है, हालात उसके अभी सही हैं। जैसे भी वो कोई होता है तो उसे भी फंड आ जाता है, तो उसे भी दोबारा बना दिया जाएगा। तो बात की जाए जैसे कि आपकी पंचायत है, इसके इनकम के सोर्सेज क्या रहते हैं? इनकम के सोर्सेज अभी तो पंचायती भूमि है, और कोई इनकम सोर्सेज नहीं है। 19 एकड़ भूमि है सिर्फ। 19 एकड़ भूमि। हाँ जी। और बात की जाए कि सरकार भी कुछ फंड देती है? जो सरकार फंड देती है वो देती है जनसंख्या के हिसाब से। जो हमारे पास फंड आते हैं, अभी जो पीछे ने SFC डाली है सरकार ने, वो 1,10,000 रुपये आई है, जिससे विकास कार्य शुरू किए गए। एक तो एक तो शमशान घाट की बाउंड्री करवा दी गई है थोड़ी 3-3 फुट, और नाली निर्माण कार्य चल रहा है उसी में से। तो नालियों की बात की जाए कि सभी जगह देखा जाता है कि गंदगी को रोकने के लिए, मच्छर मक्खी से बचाव के लिए पाइपलाइन सीवरेज डाले जा रहे हैं। हाँ जी। क्या आपने अपनी पंचायत के द्वारा ऐसा कुछ किया? हाँ जी, हमारी जो कुछ जगहों पर पाइपलाइन भी डाली गई है, 6 इंची 8 इंची पाइपलाइन, पर फंड की कमी होने के कारण ज़्यादा पाइपलाइन नहीं डाल सकते हम। और जहाँ पर नालियाँ अच्छी हैं, क्योंकि उनकी सफाई भी की जा सकती है, वहाँ पर नालियाँ हैं। जहाँ पर पाइपलाइन की ज़रूरत थी, वहाँ पर पाइपलाइन डाल दी गई है। वाल्मीकि समाज के लोगों का ये कहना है कि हमारी गली में कार्य भी अधूरा है, उसका क्या कारण? नहीं, जो वाल्मीकि समाज के घरों की नालियाँ थी, वो मैंने पिछले वर्ष उनमें पाइपलाइन डाल दी गई थी और गली भी चौड़ी कर दी गई थी, तो उसको देख भी सकते हैं आप। और जो एक घर के, मैंने देखा है कवरेज हमारे पास। नहीं, वो आप बाहर की बात कर रहे हो ना, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अंदर 5-6 घर हैं, वहाँ में पाइपलाइन भी डाल दी गई थी, उनकी जो ब्लॉकों की दोबारा उखाड़ के दोबारा बना दी गई थी। हाँ, एक घर की समस्या होएगी, फिर पानी की उसे भी जल्दी हल कर दिया जाएगा। ब्लॉक समिति के माध्यम से क्या कुछ हुआ है?
ब्लॉक समिति के माध्यम से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ उन्होंने 3-4 कुर्सियाँ दी होंगी। उसके अलावा कौन है ब्लॉक समिति मेंबर? ब्लॉक समिति मेंबर है चलिए, रतन डेरे से हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अभी करवा देंगे। उनको मैंने 2-3 गलियां लिख कर दी हैं। जिला परिषद कौन है यहाँ पे? जिला परिषद है डिम्पल दीपक मोरतला से। ओके, तो उन्होंने क्या कुछ किया? उन्होंने भी अभी एक गली का दिया है आश्वासन, भी एक गली हम जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा देंगे। 5 साल गुजरने को है, बहुत कम समय रह चुका है। बहुत कम समय। अभी तक सिर्फ एक ही गली का आश्वासन मिला है, वो गली नहीं। आश्वासन अब दिया है, कह रहे वो भी जल्दी करवाने का पूरा करेंगे। ओके, तो विधायक की ओर से क्या कुछ हुआ है? विधायक की ओर से तो अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। विधायक ने कुछ नहीं दिया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया। कभी कोई डिमांड की है उनसे? डिमांड तो बहुत की है। डिमांड तो सीवरेज की भी किया है, गूगामाड़ी रास्ते की भी किया है, और भी धर्मशाला की भी किया है, शमशान घाट की भी किया है, पैलेस की भी किया है। तो उसके बाद आता है सांसद की तरफ से क्या? नवीन जिंदल सांसद, उनसे उम्मीद है, वो उनको मैंने जो धीरपुर से शादीपुर की तरफ रास्ता जाता है वो उसकी एप्लीकेशन दी है। वो भी कह रहे जल्दी पूरा करवाने का कार्य करेंगे। उसका एस्टिमेट वगैरह आश्वासन ही दिया है, लेकिन काम नहीं मिला। अभी काम नहीं मिला। तो एक बहुत गहरी समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है आप लोगों की। शादीपुर से कनिपला की तरफ जो रास्ता जुड़ता है, वो रास्ता किन कारणों से नहीं बना? वो पहले तो उस पे जो रास्ता था उसकी निशानदेही ली गई थी ग्राम पंचायत कनिपला की ओर से। तो उसमें कुछ ज़मीन निकली थी उनकी, जो शादीपुर शहीदा में थी। तो वहाँ के लोगों ने जब निशानदेही ली थी, अप्रोक्सीमेटली 1 साल हो गया उस बात को, तो उन्होंने वहीं पर छोड़ दी थी ग्राम पंचायत शादीपुर शहीदा के लोगों ने। तो भी उस समय जो ग्राम पंचायत कनिपला के सरपंच ने आश्वासन दिया था भी अगर आप ज़मीन को छोड़ देते हैं तो मैं इस रास्ते को बना दूँगा। पर ज़मीन छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने रास्ते को नहीं बनाया, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है। अभी कुछ बोल रहे हैं कि ये रास्ता नहीं, ये पंचायत की भूमि है। तो अभी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये समाधान तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा या सांसद के द्वारा भी किया जा सकता है कि उस रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ा जाए। हाँ, ये तो सरकार की मुहिम में भी एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने सीएम नायब सैनी को भी एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने भी भेजी है एप्लीकेशन। वो भी बोल रहे थे भी इस कार्य को जल्दी करा देंगे और ख़त्म करेंगे, क्योंकि कच्चा रास्ता काफ़ी लंबा समय, काफ़ी लंबा। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके बारे में कोई नहीं, अभी तक कोई डिसीज़न नहीं आया। अभी ये रास्ता कैसा है, कच्चा है, इसको पक्का करें, कैसे करें। BPL अप्रोक्सीमेटली 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर। हाँ जी। सरकार की किन योजनाओं का लाभ कौन परिवार को मिलता है? सरकार की कई योजनाएं मिल चुकी है। एक तो 6 से 7 लोगों को PMG स्कीम के तहत उनके घर के निर्माण कार्य चल रहे हैं। वो इस सरकार के प्लान के अधीन मिले हैं या पिछली सरकार? वो 2019 के जो बीजेपी सरकार के अधीन मिले। 2019 में वो फार्म भरे गए थे और उनको 2024 में सरकार ने देने का कार्य किया है। अभी पात्र लोग कितने हैं? अभी पात्र लोग 7 थे, जिसमें से एक ने अपना घर बना लिया था। अब 6 पात्र हैं, उनका कार्य चल रहा है जी। तो आगे क्या आपकी मांग रहती है सरकार से, जिस समस्या को आप निपटाना चाहते हैं? मेरी सरकार से मांग है, एक तो गांव की पाइपलाइन है वो पूरी तरह कंडम हो चुकी है, पानी पाइपलाइन PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, जिसका भी एस्टीमेट सरकार के पास जा चुका है। वो भी 1 साल हो गया, अभी तक। तो आपकी ग्राम सभा कितनी बार हुई? ग्राम सभा मेरे उसमें बाकी तो ध्यान नहीं है मेरे, मतलब पिछली बार महीने में 2 बार तो हो जाती है। महीने में 2 बार होती है? हाँ जी। तो क्या एजेंडे पास किए जाते हैं? एजेंडे यही गांव के विकास कार्य को लेके। क्या क्या एजेंडे पास किए आपने ग्राम सभा में? पिछली बार हमने किए थे, एक तो गांव में स्वास्थ्य को लेकर एक पार्क निर्माण के हेतु, और ये जो एक धीरपुर से शादीपुर रास्ता है उसके रिगार्डिंग, और जो कच्चे रास्ते हैं जो जैसे कि रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है उसके रिगार्डिंग। उस विषय को लेकर आप क्या संदेश अपने ग्रामवासियों को देना चाहेंगे? आने वाले इंडिपेंडेंस डे पर मैं
अपने ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं। और हम भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसे 15 अगस्त को सुबह झंडा फहराया जाएगा और सभी गांव के लोगों को इकट्ठा करके जो अपने देश का इतिहास है उसके बारे में बताया जाएगा।